4 इंच। इसकी 4 इंच डॉनिंग का क्या मतलब है ना, ये वाली चीज जो है कस्टमर की ये बारी है। कपड़ा ना कम हो ना ज्यादा हो, बाजू पट्टी आपकी घूमेगी ना, आपके बाजू के अंदर बल आएगा। तो ये मैंने 1 इंच ज्यादा क्यों रखा, 2 सूत्र ज्यादा क्यों रखा, कंधा जिस जगह पे कटिंग करो उसी जगह पे रहे। जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है जी, ठीक हो? आज आपको बाजू कटिंग का प्रोफेशनल तरीका सिखाऊंगा, वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। अच्छा जी, कपड़े को मैंने प्रेस लगा ली है अच्छे तरीके से, और पानी लगा के इसको खींच के मैंने अच्छे तरीके से प्रेस लगा ली है, ताकि धुलाई के बाद कंधा जिस जगह पे कटिंग करो उसी जगह पे रहे। तो शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो। ये देखिए, मैंने स्केल को सब सीधा रखा और ये मैंने इसको निशान लगा दिया। ठीक है, इसका कंधा है जी 9.5 इंच। तो अब मैंने कटिंग क्या करनी है कि जी ये 9.5 इंच जो मैंने स्टेड में रखना है ना, मैंने स्टेड में इसको 9.5 पे निशान लगाना है। 9.5 पे, ये देखिए, ये 9.5 पे मैंने इसको निशान लगा दिया। स्ट्रेट बिल्कुल 9.5 पे निशान लगाने का मकसद क्या है ये भी बताता हूँ। अच्छा, अब इसकी डॉनिंग जो पहले हमने रखी है 3 इंच, 3.5 इंच, और अब इसकी जो डॉनिंग है ना, ये मैं रखने जा रहा हूँ 4 इंच। इसकी 4 इंच डॉनिंग का क्या मतलब है, बाजू 23 इंच है तो इसमें 2.5 इंच का कफ लगेगा, तो ये 21.5 पे कटिंग होगा। 21 से 1 सूत्र ज्यादा रख ले क्योंकि कॉटन है, 2 सूत्र भी आप ज्यादा रख सकते हैं। तो इसमें कफ है 9.5 का, ये मैंने 9.5 का पूरा निशान लगा लेना है। और 9.5 का निशान लगाने के बाद इसमें जनाब मैंने पूरा 1 इंच का इजाफा करना है। ये देखिए 9.5 का निशान लग गया और 1 इंच इसमें इजाफा हो गया। अच्छा, अब आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि कफ 9.5 है, पहले आप 1 इंच का इजाफा करते हो, आज आपने 1 इंच का किया। इसका भी मकसद है जो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ये इसको मैंने बिल्कुल सीधा कर देना है इस निशान, ये देखिए बिल्कुल सीधा। फिर उसी तरीके से जैसे हमने पहले कटिंग की है उसी तरीके से इसको हमने कर देना। इसमें फार्मूला चेंज हो रहा है। ठीक है, मैं जो फार्मूला दूंगा हर फार्मूले पे आपकी कमीज बैठेगी। ठीक है, और इसको भी उसी तरीके से आपने शेप दे देनी है, दुगोटा एक कम करने के लिए। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, शेप मट्टी की मदद से आपने इस जगह को भी राउंड कर देना है। अब ये मैंने 1 इंच ज्यादा क्यों रखा, 2 सूत्र ज्यादा क्यों रखा, 1.25 इंच, यानी कि पहले मैं 1.25 इंच रखता हूँ, अब 1 इंच क्यों रखा ये बताता हूँ मैं। जो ये आदमी की ये वाली कलाई है ना, ये वाली, ये है काफी बारीक, जिस वजह से इस चीज को ज्यादा करने के लिए हमने इसमें 2 सूत्र का इजाफा किया, और इसी वजह से अब ये चीज भी खुली हो जाएगी। अगर इधर से 2 सूत्र का इजाफा करेंगे ना, तो यहाँ से 1 इंच, आधी इंच कमीज खुला होगा, इधर से 2 सूत्र, इधर से आधी इंच कमीज खुलेगी। आप सोचेंगे इधर से 2 सूत्र तो इधर से आधी इंच कैसे होगी, आपके सामने करूंगा, आपने खुद फैसला करना है। ये देखिए, मैंने 1.25 इंच पे निशान लगा दिया। ठीक है, ये देखिए, आप देख लें, आधी से एक हवा भर जो है ना वो इस जगह से कम है, लेकिन क्या है, ये राउंड में आती है, शेप के अंदर आती है, इसीलिए जो है ना इस जगह से ये उसकी जो कलाई है ना, ये वाली चीज जो है कस्टमर की ये बारी है। ठीक है, इसी वजह से कभी उसको बाजू इधर से टाइट होता है, इसलिए हमने इधर से 1 इंच रख के उसको आगे से शेप दे दी है, ये चीज उसकी बारी हो जाएगी। और ये जो डोला है ये हमने इसको भी हल्की सी शेप दे दी है। अच्छा, अब मैंने आपको एक तरीका बताया था कटिंग का कंधे का, ये 4 इंच डॉनिंग है, इसको मैंने करना है इस तरह राउंड। ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट। आप सोच रहे हो कि मैं बाजू ऐसे कटिंग करूंगा, नहीं। अब मैंने इसको निशान लगाना है इस जगह पे 1.5 इंच एक सूत्र पे। ठीक है, तो ये निशान मैंने लगाना है 1 इंच पे। ये जो मैंने लाइन लगाई है ना, ये वाली लाइन, ये निशान मैंने इधर से 1 इंच पे लगाना, तकरीबन इसका 3.5 इंच का फासला छोड़ के ना आपने 1 इंच पे निशान लगा देना है। ठीक है, तो ये हमारा जो बाजू का है ये पैटर्न तैयार हो गया है। ठीक है, अब मैं इसको कटिंग करता हूँ, आपको कटिंग करने के बाद मैं आपको इसका रिजल्ट जो है ना वो चेक करवाता हूँ।
ये देखो मेरी 4 इंच डॉनिंग थी जो वो होगी। ये देखो मैं हल्का सा ये इधर से टक रह गया, इसको मैं खत्म कर दूं। ठीक है, ये अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए जो मैंने निशान लगाया था, ये एक निशान से 1 इंच और ये वाला 1.5 इंच से 1 सूत्र ज्यादा। इन निशान का और इस निशान का क्या फायदा है ये भी आपको बताता हूँ। ठीक है, अब ये देखिए, ये मैंने इसको कटिंग कर दिया। ठीक है जी, ये हमारा बाजू कटिंग हो गया। अब इसकी ये वाली जो चीज है इसको भी मैंने कटिंग कर दिया। अच्छा जी, अब मसला आ गया, अब ये जो बाजू कटिंग हो गया है ना तो इसमें बाजू पट्टी आपकी घूमेगी, ना आपके बाजू के अंदर बल आएगा। ठीक है, अब इसकी मैं फ्रंट उतारने लगा हूं। ठीक है, फ्रंट के अंदर भी जो ज्यादा बल आते हैं ना वो भी इंशाल्लाह आज इस वीडियो में खत्म हो गए। पहले भी मैंने 2-4 वीडियो बना दी है, लेकिन नहीं, जब तक आप लोग सीख नहीं दोगे इंशाल्लाह मैं हर टॉपिक पे बार बार वीडियो बनाता रहूंगा। ये देखो जी, इसके बाल खत्म हो रहे हैं। ठीक है, ये हल्की सी ये बना, मसला नहीं है, दोबारा कैंची चलाने में मसला नहीं है। कई बहुत ज्यादा उस्ताद बनते हैं, एक दफा कैंची फेरते हैं, कहते हैं जी हमारी कटिंग होगी, बस कहानी खत्म। अब आप लोग देख रहे होंगे, ये देखो मैंने कितना उतारा है, 2.25 इंच। इसके अंदर इंशाल्लाह बल नहीं आएगा। ठीक है, आपका बाजू घूमता है, जितना दबाव देते हैं उतना रखें, इधर से भी उतना रखें। इसको इस जगह पे हल्का सा नाखून मार ले, आपने बाजू पट्टी कटिंग कर देनी है, ना तो आपकी बाजू पट्टी घूमेगी। ठीक है, तो ना ही आपका बाजू के अंदर बल आएगा। ये निशान लगा दें। ठीक है जी, तो अब ये देख सकते हैं कि हमारा बाजू जो है कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नई वीडियो में। इसके साथ मुझे दीजिए इजाजत जी, अल्लाह हाफिज।